हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी पोषक तत्व की श्रृंखला चल रही है। कल हमने डिस्कशन किया था प्रोटीन के बारे में। आज हम उसी प्रोटीन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप प्रीवियस वीडियो में जाएं प्रोटीन की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने प्रोटीन के प्रकार, उसका इंट्रोडक्शन, ये सब हमने देखा था। आज हम प्रोटीन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। लेकिन ये प्रकार कैसे रहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। संरचना के आधार पर प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन जिसे अपन कहते हैं। दूसरे प्रकार को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड या हिंदी में इसे अपन कहते हैं संयुक्त प्रोटीन। और तीसरा प्रकार कहलाता है ड्राइव्ड या जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो संरचना के आधार पर, बनने की उसकी जो विधि है उसके आधार पर प्रोटीन को तीन भागों में बांटा गया है: सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न। अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें केवल एमिनो एसिड है, मतलब वो बने और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एमिनो एसिड हो। यदि आपको याद है तो पढ़े थे 20 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो ये काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। जैसे इसके एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, एल्बुमिन प्रोटीन। हमारे ब्लड की प्लाज्मा में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। हम पढ़े हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, हमारी प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। फिर एक टर्म अपन पढ़े थे हिस्टोन प्रोटीन। जब क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण होता है तो अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने के लिए एक प्रोटीन काम करता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एमिनो एसिड अलग अलग तरीके से मिलकर बनाए गए, इसलिए ये है सिंपल प्रोटीन। दूसरा टाइप होता है कॉन्जुगेटेड या जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं संयुक्त। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड तो है, क्योंकि एमिनो एसिड के बिना तो प्रोटीन नहीं बन सकता। तो एमिनो एसिड तो है, लेकिन इस एमिनो एसिड के साथ अन्य कोई परमाणु है, अन्य कोई एटम है कह लो आप, अन्य कोई मॉलिक्यूल है, या अन्य कोई एलिमेंट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यदि अन्य कोई इसके साथ जुड़ गया है तो वहां पर बनने वाला जो प्रोटीन है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, जो वीडियो लगातार देख रहे हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे। ये हमारे ब्लड के आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन वो एक प्रकार का क्या है, कॉन्जुगेटेड। थोड़ा आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन तो है, मतलब एमिनो एसिड है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में आयरन होता है, लोहा होता है। तो एमिनो एसिड के साथ अन्य कोई एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड। ग्लाइकोप्रोटीन में आयरन है, इसलिए ये हो जाएगा कॉन्जुगेटेड। थर्ड यदि टाइप की अपन बात करते हैं तो ड्राइव या व्युत्पन्न का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारे एमिनो एसिड को मिलाएं, हमें प्रोटीन बनाना है तो हमने क्या किया, बहुत सारे एमिनो एसिड को मिलाया। और जब एमिनो एसिड को मिलाते हैं और इससे जल का अपघटन हो जाए, जल का अपघटन जिसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं हाइड्रोलिसिस,
और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाए, पानी का एक मॉलिक्यूल, एक अणु निकल जाए, तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन। जैसे इसका एग्जांपल अपन ने कल ही पढ़ा था, शायद अपन एक दिन डिस्कस कर रहे थे, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है और हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला क्या हो गया? प्रोटीन। एक और अपन पढ़े थे फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजन और इंसुलिन ये एग्जांपल होते हैं किसके? ड्राइव्ड या व्युत्पन्न के। आपको याद रखना है, जब पेपर को थोड़ा सा टफ करना होता है ना, तो नाम दे देगा और पूछेगा ये किस टाइप का प्रोटीन है। मान लो दे दिया हिस्टोन किस टाइप का प्रोटीन है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए ये एक क्या है? सिंपल या सरल प्रोटीन है। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपन ने फंक्शन के बेस पे, कार्य के आधार पे और इस संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के बेस पे दोनों तरीके से हमने पढ़ लिए यहाँ पर प्रोटीन के प्रकार। ठीक, अब यदि अपन बात करें, अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन कुछ पॉइंट्स इसके पढ़ते हैं। जैसे अपन बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेस की, प्रोटीन के स्रोत, है ना। तो आज के समय में ये जो खाना पीना है इसके स्रोत के बारे में, कि कहां से मिलता है, ज्यादा मिलता है, कम मिल रहा है, अच्छा है, फायदेमंद है, ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। आजकल इंसान पढ़ता रहता है, अपडेट रहता है, वो जानता है। हाँ, ये बात की बात है कि बहुत सारी जानकारी वो गलत भी जानता है जिसको वो सही मानता है, लेकिन फिर भी। तो जब आप स्रोत शब्द सुनते होंगे प्रोटीन का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा, यदि वेजिटेरियन हो तो सबसे पहले सोचते होंगे दाल, पल्सेस, और यदि नॉन वेजिटेरियन हो तो सबसे पहले सोचते होंगे अंडा या एग। कोई बुराई नहीं है, दोनों जो है ये स्रोत या सोर्सेस होते हैं किसके? प्रोटीन के। लेकिन याद रखना, प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो होता है सोयाबीन। यदि हम सोयाबीन की बात करते हैं तो ये जो सोयाबीन है इसमें जो भी कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में 49% 49% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, सब कुछ है सोयाबीन में, लेकिन 49% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटीन। इसलिए देखना, जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? सोयाबीन के बरी तो नहीं कहेंगे चंक्स उसके, लेकिन हाँ वो जो दाना जो होता है उसको जरूर वो खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन जाएगा तो प्रोटीन जब वो डिप्स मारते हैं, डंबल करते हैं, तो उनके शरीर में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को बढ़ाएगा, जिससे उनके जो बाइसेप्स हैं या जो भी ऑर्गन है उसमें सेल डिवीजन ज्यादा होगा और वो ऑर्गन ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक, फिर आप सुनते होंगे पनीर। पनीर में भी क्या होता है? प्रोटीन। अच्छा, अंडे से रिलेटेड एक बात याद रखना, अंडा में प्रोटीन तो है, लेकिन अंडा में इतना प्रोटीन भी नहीं है जितना बताया जाता है। अंडा का जो अधिकांश हिस्सा है उसमें फैट या वसा है, उसके मैक्सिमम पार्ट में। जो अंदर का पीला वाला हिस्सा होता है ना, वो हिस्सा पूरा का पूरा फैट या वसा है। जो आसपास व्हाइट वाला पार्ट है वो कहलाता है उसका प्रोटीन। इसलिए देखना, जो जिम जाते हैं वो अंदर वाला हिस्सा नहीं खाते हैं, वो सिर्फ व्हाइट पार्ट खाते हैं, जो क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन अंडा से भी ज्यादा किसमें होता है? सोयाबीन। पर सोयाबीन के साथ समस्या क्या है? इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। कभी आपके पास सोयाबीन के दाने हो तो खा के देखना, उसको जब आप चबाओगे ना तो बहुत देर तक चबाता है और उसका स्वाद बहुत अजीब होता है। इसलिए लोग सोयाबीन से ज्यादा पसंद करते हैं अंडा। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं तो दूध। दूध, यदि अब बात निकली है तो याद रखना, दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। एग्जाम में आपसे घुमा के पूछेगा कौन से प्रोटीन के कारण या किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, तो भी आंसर होगा प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन। फिर दही।
दही को बहुत नजरअंदाज करते हैं लोग। दही में प्रोटीन होता है। यदि मान लो आप 200 ग्राम दही खा रहे हैं तो इसमें लगभग 20 ग्राम तो प्रोटीन ही होता है। इसलिए आप देख रहे हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो जिम वाले होते हैं, वो दही लेते हैं अपने खाने में। दो कारण है, एक कारण विटामिन में समझ में आएगा, एक अब ये याद रखो क्योंकि दही में क्या होता है, प्रोटीन फर्मेंटेड होता है, वो माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया होता है, पचाना या डाइजेशन भी आसान होता है, इसलिए ज्यादातर किसे प्रेफर किया जाता है, दही को। लेकिन आपके पेपर में सिर्फ इतना लिखा है कि सोयाबीन मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या है प्रोटीन का, तो आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। आप खुद ही समझ सकते हैं 49% इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोटीन। ठीक है, बाकी बादाम हो गया और एक दो चीजें होती हैं जिनमें होते हैं, पर अच्छे स्रोत यही। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इससे होने वाली बीमारियों। ठीक, यदि कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी होगी, समझिए। पहली जो बीमारी है प्रोटीन की कमी से होगी, उस बीमारी का नाम है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर थोड़ा भारी नाम है, क्वासियोरकर। ठीक, अब क्वासियोरकर अच्छे समझे। क्वासियोरकर ही वो बीमारी होती है जिसे कुपोषण कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि कोई कहते हैं कि कोई बच्चा है जिसे कुपोषण हो गया है, कुपोषित है, इंग्लिश में अपन इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। कुपोषण का मतलब क्या होता है, शरीर में प्रोटीन की कमी होना, समझना। कुपोषण का एक क्राइटेरिया रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में प्रोटीन कम हो गया है उसे कुपोषण है। जैसे अब यदि आप मेरी बात करें तो मेरे को चश्मा लगा है, मतलब मेरे शरीर में रेटिना, आंख की रेटिना कमजोर है, मतलब शरीर में, मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी है। लेकिन आप मेरा शरीर देख के ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं कुपोषित हूं। कुपोषित का मतलब क्या, जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। तो क्वासियोरकर जो है एक प्रकार का कुपोषण है। ठीक, ये किसको होता है, ये जो है ये होता है ज्यादा से ज्यादा 5 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। आप एडवर्टाइजमेंट देखना, कभी कभी कुपोषित बच्चों का ब्रेक आता है कि उनके हाथ पैर तो बहुत पतले होते हैं, मतलब बिल्कुल उनके इतनी कम स्किन रहती है कि रिब्स या पसलियां दिखती हैं, लेकिन पेट बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं। उसी बीमारी को कहा जाता है कुपोषण। प्रोटीन की कमी होने की वजह से क्या होता है, मसल्स जो है ये रिपेयर नहीं हो पाती। मसल्स प्रोटीन की बनी होती है और इसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। शरीर में प्रोटीन की कमी है तो एक तो मसल बनी नहीं और जो बन गई है वो रिपेयर नहीं हुई। इस वजह से क्या होता है, हाथ पैर जो है ये बहुत पतले हो जाते हैं और हाथ पैर बहुत कमजोर हो जाते हैं, और उस व्यक्ति के पेट क्या होता है, फूल जाता है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को कहा जाता है क्वासियोरकर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाली कौन सी बीमारी है जिसे कुपोषण कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जवाब होगा क्वासियोरकर। अब एक इससे रिलेटेड फैक्ट सुन लो। ठीक, यदि अपन बात करें भारत की, तो भारत में प्रतिवर्ष कुपोषण माह के रूप में मनाया जाता है किसे, सितंबर। जो पूरा सितंबर माह है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन मंथ। ठीक, अब ये तो हो गया, आपसे महीना पूछ ले तो आने वाला है ना कुछ समय बाद, तो ये क्या हो जाएगा, सितंबर। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर इसे कहा जाता है कुपोषण सप्ताह। इसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन वीक, या इसे कहते हैं कुपोषण सप्ताह। ठीक,
और अब ऐसा ही पूछ ले, फिक्स पूछ ले कि भारत में कुपोषण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय कुपोषण दिवस, नेशनल माल न्यूट्रिशन डे, कुपोषण दिवस। कहीं लिखित प्रमाण नहीं है इस बात का, ये दोनों तो आपको मिल जाएंगे कि कब मनाया जाता है, तो सितंबर में मनाया जाता है। सप्ताह कौन सा कहलाता है, तो 1 से 7 सितंबर। लेकिन कहीं लिखित प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि 1 सितंबर को कुपोषण दिवस मनाया जाता है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो 1 सितंबर ही आप टिक करना और वही सही जवाब माना जाएगा। ठीक, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है बहुत काम की है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। यदि साथ में नोट्स बना रहे हैं तो यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, बहुत काम का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी बीमारी की। अगली बीमारी को समझते हैं, क्वासियोरकर। नाम याद रखेंगे, कुपोषण मतलब प्रोटीन की कमी, और उसका जो नाम है वो क्या है, क्वासियोरकर। अगली बीमारी है जिसे हम कहते हैं मरासमस। दोनों उठपटांग नाम आए तो समझ जाना, प्रोटीन, मरासमस। ठीक, अब मरासमस जो है ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लिए एक टर्म याद रखना, इसी को कहा जाता है भुखमरी। हिंदी इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं, स्टारवेशन। यदि अपन कहते हैं ना कि किसी एरिया में भुखमरी फैल गई है, मतलब क्या होगा, वहां के जो बच्चे हैं, यहां पर बच्चों से मतलब होता है, यहां तो ये समझ लो कि शुरू महीना जो है 1 माह से लेके 7-8 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। इनको खाना नहीं मिल पाता, इनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, और मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जब उनमें खिंचाव होता है वो बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, इनके हाथ पैर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर में सूजन। और यदि बहुत लंबे समय तक या बहुत छोटी उम्र में ये बीमारी हो जाए तो कभी कभी बड़े होते होते भी इसका लक्षण दिखता है, इंसान विकसित ही नहीं हो पाता, उसका शरीर वो खुद को डेवलप ही नहीं कर पाता है। बहुत प्रोटीन कम हो गया तो मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी रुक जाता है, और कई बार तो बड़े होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भूखमरी वो था कुपोषण, क्वासियोरकर कुपोषण, का से क्वासियोरकर, का से कुपोषण। लेकिन यदि भूखमरी पूछे तो भूखमरी का मतलब होता है मरासमस। लेकिन दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं और दोनों बच्चों में होने वाली बीमारी है। लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो आपके ऑप्शन में क्वासियोरकर ही मिलेगा। यदि क्वासियोरकर ऑप्शन में नहीं है तो फिर समझ जाना कि अब अपन को क्या ढूंढना है, मरासमस। ठीक, तो ये दोनों जो है ये हो गए बीमारी इसकी कमी से होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए अब अपन यदि प्रोटीन की बात करें तो अपन प्रोटीन के कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ फैक्ट या तथ्य जो है इसे अपन समझते हैं। फैक्ट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन मैं बताते चल रहा हूं, आप अपनी सुविधा से देखते चलें। ठीक, पहला तो याद रखना, प्रोटीन जो है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल, है ना। प्रोटीन इसको कैसे आजमाएंगे आप, अपन हमेशा रात के भिगोकर खाने के लिए उसी वस्तु को रखते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। जैसे आप देखना चावल दाल, राजमा, चना, मूंग, उड़द, इन सब को क्या करते हैं, रात भर भिगो दिया जाता है पानी में, ओवरनाइट इसको वाटर सोक करके रखते हैं, ताकि जब अगले दिन अपन इसको यूज करना हो तो ये सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि कड़े होते हैं, इनके ऊपर जो सीड के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, उसको अपन स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कहते हैं, उसकी कोटिंग लिग्निन है, बहुत हार्ड है, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं, ड्रॉप करके रखते हैं। उनमें माइक्रोपाइल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी अंदर जाता है। लेकिन ये क्यों हो पाया संभव, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन जल में घुलनशील होता है।
ऐसी चीज जिनमें फैट है, वसा है, उसको आप चावल कह रहा हूं, उसको आप पानी में डाल दें, या ऐसा जिसमें स्टार्च, उसको आप पानी में डाल दें, वो कभी नहीं घुलेगा। आप चावल को डाल दो, रात भर छोड़ दो पानी में, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि फूल के बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो एक बात की बात है कि उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, फिर उसको सड़ा के और फिर पीस के फिर इडली डोसा बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जैसे दाल फूलती है वैसा चावल फूल के इतना सॉफ्ट नहीं होगा जैसे दाल हो जाती है, क्योंकि दाल में क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होता है, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। फिर एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, तो जो प्रोटीन है उसका नेचर होता है एल्कलाइन, या ये क्या होता है, क्षारीय। घुमा के पूछा था दोस्तों बहुत तरीके से, उसने कहा था कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने भोजन में लगातार दाल ग्रहण कर रहा है, कुछ समय बाद उसके शरीर में क्षारीयता बढ़ गई, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर था क्योंकि दाल में या प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है वो क्या होता है, क्षारीय। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पर जब आंसर क्वेश्चन जब फॉर्म हुआ है तो आपको उसका आंसर देना है। जब वो क्वेश्चन बन गया ना, तो आपको मान लो कंप्यूटर में टिक करना है, तो वहां लिख के थोड़ी आओगे कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। अब जो आंसर है, जो ऑप्शन, उसमें टिक तो करना ही है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, एल्कलाइन, या प्रोटीन क्या होता है, क्षारीय। ठीक। फिर यदि अपन बात करते हैं अपने बाल और नाखून की, हेयर एंड नेल्स की यदि हम बात करते हैं, तो हमारे बाल और नाखून में पाया जाता है अल्फा केरेटिन प्रोटीन। बहुत अच्छे से सुनना, कैरोटीन से कंफ्यूज नहीं कर जाना, वो कैरोटीन है, ये होता है केरेटिन प्रोटीन। शैम्पू का जब आप ब्रेक देखते हैं तो देखना, वो कहते हैं बाल क्रेटिन युक्त शैम्पू, जिससे बालों में चमक आए। तो हमारे है ना, नाखून भी आप देखो हल्के से अपने नाखून शाइनी है, चमकते हैं, क्यों? कि उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, अल्फा केरेटिन। तो अल्फा केरेटिन प्रोटीन के कारण हमारे बाल और नाखून में क्या होती है, चमक, जो शाइनिंग है, उसका कारण क्या होता है, अल्फा केरेटिन प्रोटीन। ठीक। फिर यदि अपन बात करते हैं जानवरों की सींग और खुर की, तो उम्मीद करता हूं मैं, सींग तो चलो सभी पहचान गए होंगे, खुर पहचानने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही हो। तो वो पैर के नीचे वाला हिस्सा जो काला दिखाई देता है ना, जिससे वो चलते हैं, वो वाला जो हिस्सा है वो क्या रहता है, उसका खुर। तो जानवरों की सींग और खुर, इनमें भी पाया जाता है अल्फा केरेटिन प्रोटीन। अब बिल्कुल ये नहीं सोचना कि सर आप कह रहे हो चमक के लिए, पर जानवर की सींग में और उनके खुर में चमक कहां होती है? तो सींग और खुर में चमक इसलिए नहीं होती क्योंकि वो लगातार, जैसे खुर से वो चल रहे हैं तो खुर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या घर्षण हो रहा है, अलग अलग चीजें टकरा रही हैं। जानवर अपनी सींग वहां यहां वहां मारते हैं, उनकी सींग से अलग अलग चीजें टकराती हैं, इसलिए उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है ना। लेकिन चमक का कारण क्या होता है? तो चमक का कारण होता है अल्फा केरेटिन प्रोटीन। अब अल्फा की बात निकली है तो बीटा भी होगा। तो यदि अपन बात करते हैं मकड़ी के जाल की, मकड़ी का जाल या स्पाइडर वेब जिसे अपन कहते हैं, स्पाइडर वेब, मकड़ी का जो जाल है इसमें होता है बीटा केरेटिन प्रोटीन, बीटा केरेटिन प्रोटीन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये अच्छे फैक्ट है, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए और कुछ दो चार इनके फैक्ट देखते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। अब जैसे जब अपन वसा पढ़ रहे थे फैट, तो अपन ने कहा था कि फैट या वसा में एस्टर बॉन्ड होता है जो उस वसा को आपस में जोड़ कर रखता है। वैसे ही यदि हम प्रोटीन की बात करें तो हमारे प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में पाया जाता है पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड। कल अपन एमिनो बॉन्ड की बात कर रहे थे, अमीनो बंध होता है।
अमीनो बंध यदि ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड इसमें पाया जाता है बंध। फिर 20 आवश्यक एमिनो एसिड पढ़े अपन कि ये 20 आवश्यक एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड हैं जो हमारे लिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब इसका एक फैक्ट याद रखना कि ये जो 20 है, इस 20 में से 10 हमारी बॉडी में है, 10 कहां पर है, हमारी बॉडी में है, लेकिन हमें अगले 10 और क्या चाहिए, एमिनो एसिड। तब तो हम 20 करके और फिर प्रोटीन बनाएंगे। तो 10 हमारे शरीर में है, हमारी सेल में है, उनको नहीं भी खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन 10 जो है वो हमारे लिए अति अनिवार्य हैं, उनको हमें खाना ही होगा, जब जाकर वो हमारे शरीर में पहुंचेंगे और ये फिर टोटल 20 हो पाएंगे और हमारा शरीर क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इसीलिए खाना में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन शरीर की ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, एमिनो एसिड में टूटेगा और वो एमिनो एसिड जाएंगे शरीर के 10 एमिनो एसिड से मिलेंगे और 20 आवश्यक एमिनो एसिड बन जाएंगे जो हमारे लिए क्या बनाएंगे, प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन हमारे हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज, कल अपन ने पढ़ा ना बहुत सारे प्रकार, उन सबको बनाने में मदद करेंगे। ठीक, तो यहां पर दोस्तों अपनी जो प्रोटीन की श्रृंखला है ये समाप्त होती है। हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, फैट पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं। अब जो इसके बाद हमारी श्रृंखला चालू होगी वो है विटामिन। बहुत इंटरेस्टिंग है, विटामिन पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, डेली लाइफ में अपन जो खा रहे हैं उससे आप रिलेट कर पाएंगे, मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, विटामिन से क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे ही। ऐसे जो महिला सुपरवाइजर का पेपर जिसको टारगेट कर रहे हैं, या मान लो सीटेट का पेपर देना चाह रहे हैं, टीचिंग वाले पेपर दे रहे हैं, तो उनमें आप ये मान के चलिए आपको विटामिन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि विटामिन जो है बहुत जरूरी होता है, अलग अलग फैक्टर से वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन आपकी हो यदि, तो आप ग्रुप में दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसमें जरूर रिप्लाई करूंगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।